नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। संसद का मानसून सत्र धमाकेदार। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस्तीफा देकर सहानुभूति बटोर रहे हैं। विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर, बिहार के एसआईआर और ट्रंप के भाषण को लेकर लगातार सरकार को घेर रहा है। नमस्कार, समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। जिस प्रकार से उन्होंने राज्यसभा की कार्रवाई अपने कार्यकाल के आखिरी दिन में चलाई और उनके इस्तीफे के साथ सहानुभूति बटोर रहे हैं। लोकसभा में जहां सरकार ऑपरेशन सिंदूर, ट्रंप के बयान पर चर्चा नहीं चाहती थी, हुआ भी वहीं राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ऑपरेशन सिंदूर पर बयान पर चर्चा करने की खुली छूट दे दी। इसके साथ ही शाम होते होते वो अपने पद से इस्तीफा भी दे दिए। कार्रवाई चलाई सरकार के पक्ष में, चाहे सांसदों को सस्पेंड करना रहा हो, पूरी एक तरफा कार्रवाई सरकार के पक्ष में रही और सरकार के लिए उन्होंने अपने संवैधानिक पद और अपने दायित्व को भी ताक पर रख दिया। लेकिन जिस प्रकार से आखिरी दिन ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को और अन्य सदस्यों को पूरी छूट दी, वहीं सरकार के आग के किरकिरी बन गए और शाम होते होते शान से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर लौट गए। सरकार के लिए यही सबसे बड़ी संकट है कि जेपी नड्डा ने जिस प्रकार से कहा कि विपक्ष की बात रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होगी, हम जो चाहेंगे वही दर्ज होगा। यहाँ सदन के आसन पर बैठे उपराष्ट्रपति जगदीप की एक प्रकार से अवहेलना थी। जगदीप धनखड़ इतने दिनों तक सरकार के सामने क्यों झुकते रहे, एक जाट होते हुए भी क्यों झुके? आज वो अपनी इस्तीफा देकर सहानुभूति बटोर रहे हैं। वहीं लोकसभा में जहां विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने का अवसर नहीं दिया जाता है, वहीं प्रधानमंत्री सदन से सेकंडों में बाहर निकल जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में चर्चा में भाग नहीं लेना चाहते हैं, ना ही किसी सवाल का जवाब देना चाहते हैं। विपक्षी इंडिया गठबंधन के घटक दलों के परिसर में प्रदर्शन किया। इन लोगों ने बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का मुद्दा उठाया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी तथा समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, मनोज झा, मीसा भारती समेत तमाम सांसदों ने एसआईआर नहीं चलेगा का नारा लगाया। वोट बंदी बंद करो। कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन ने कहा, हम इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे, रातों रात लाखों मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाए। उन्होंने कहा सरकार और निर्वाचन आयोग को इस मामले में कदम पीछे खींचने होंगे। वहीं पटना में बिहार विधानसभा का भी सत्र चल रहा है। विधानसभा में भी मतदाता पुनरीक्षण को लेकर जबरदस्त हंगामे हुई है। इंडिया गठबंधन के कई विधायक विधानसभा के मुख्य द्वार पर बैठ गए हैं। विपक्षी विधायकों ने अपनी आवाज उठाई। राज्य में कानून व्यवस्था और मतदाता पुनरीक्षण को लेकर सदन में हंगामा हुआ। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मतदाता पुनरीक्षण सिर्फ गरीब और मजदूर लोगों को वोट से दूर रखना है। हमारी पार्टी सदन से लेकर सड़क तक इसका विरोध करेगी। बिहार में इसी वर्ष विधानसभा का चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग एक माह में
मतदाता सूची में सुधार करने का SIR चला रहा है। बिहार के 3 करोड़ मतदाता बिहार से बाहर मजदूरी करने के लिए गए हैं। जो मतदाता राज्य से बाहर गए हैं उनके लिए चुनाव आयोग का कोई रोड मैप नहीं है। मतदाताओं से ऐसे प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं जो उनके पास है ही नहीं। आधार, निर्वाचन कार्ड, राशन कार्ड को लेकर कोर्ट ने सलाह दी थी कि निर्वाचन आयोग इन प्रमाण पत्रों को माने, लेकिन निर्वाचन आयोग ने कोई नोटिफिकेशन आज तक जारी नहीं किया। जैसे राज्य जहां शिक्षा का स्तर कम है, गरीबी है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, वहां मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए पुत्र से पिता का जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। 2 फॉर्म वितरण की बात कही जा रही है, लेकिन कहीं भी नहीं दिया जा रहा है। वर्षों का काम 1 माह में किया जा रहा है। तो कार्यालय में बैठकर बिना मतदाता से संपर्क किए फॉर्म भर रहे और उनका हस्ताक्षर भी कर दे रहे हैं। मतदाता पुनरीक्षण तो सिर्फ बहाना है। अनपढ़ गरीब मतदाताओं को सूची से बाहर करना चुनाव आयोग का निशाना है। बिहार विधानसभा में हंगामे के कारण सत्ताधारी दल के मंत्री विधायक विधानसभा में दूसरे दरवाजे से प्रवेश कर रहे हैं। बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मतदाता पुनरीक्षण को लेकर कहा, हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। अब इस मसले पर आर पार की लड़ाई होगी। विधानसभा से लेकर संसद तक इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं। गरीबों वंचितों के वोट काटने की साजिश को बेनकाब किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझकर गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक वर्ग के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधियों ने विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव से मुलाकात कर स्पष्ट रूप से कहा था कि वोटर लिस्ट के नाम पर गरीब मतदाताओं के नाम काटने की साजिश हो रही है, जिसमें चर्चा होना जरूरी है। अगर इस विषय को नज़रअंदाज किया जाता है तो इसका राजनीतिक लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दिया जाएगा। देश में वर्तमान जो हालात हैं, संसद से लेकर चाहे बिहार विधानसभा, बिहार राज्य तक मतदाता पुनरीक्षण का जिस तरह से पूरे देश में विरोध हो रहा है, विरोध इसलिए नहीं हो रहा है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है। जो कार्य 6 महीने साल भर में होना चाहिए उसे चुनाव आयोग 1 महीने में करना चाहता है। वहीं 15 दिन में 80 से 90% करने का दावा भी करता है, जबकि मतदाताओं को आज तक फॉर्म की प्रतिलिपि नहीं दी गई कि उनका फॉर्म जमा है, कौन कौन से प्रमाण पत्र लगे हैं या बकाया हैं, उनका वोट सुरक्षित हो गया या असुरक्षित है, बाद में वोट कैसे काटे जाएंगे, उनको मौका दिया जाएगा जो राज्य से बाहर है। सारे सवाल आज जनता के बीच तैर रहे हैं और 70 से 75% जनता मान रही कि हमारा वोट काटा जा रहा है। मानसून सत्र चल रहा है और प्रधानमंत्री जी, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, ट्रंप के बयान हो, भारत की विदेश नीति हो और पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम हो, इस सारे मुद्दों पर जिस प्रकार से ट्रंप दावा करते रहे कि हमने भारत पर दबाव डालकर समझौता कराया, जवाब देने से भाग रहे हैं और सेकंडों में संसद छोड़कर बाहर निकल गए। बाहर ही नहीं निकले, वो अगले 3-4 दिनों तक देश से भी बाहर जाएंगे। सदन का सामना प्रधानमंत्री जी नहीं करना चाहते हैं, यह एक सच्चाई है। प्रधानमंत्री जी आज तक तो मीडिया का सामना नहीं कर पाए, तो सदन में सांसदों का उत्तर वो किस प्रकार से दे पाएंगे। और वर्तमान राजनीतिक संकट, उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद देश की राजनीतिक संकट एक अलग तरह की है। इसमें JP नड्डा का इस्तीफा लिया जाएगा या कितनों का इस्तीफा होगा, यह प्रधानमंत्री को तय करना है कि आने वाले दिनों में
सदस्यों का जवाब, उस सवाल का जवाब किस प्रकार से देते हैं। अभी तक तो वह सर्वदलीय बैठक रहा हो, संसद की विशेष सत्र की मांग रहा हो, ट्रंप के बयान रहे हों, सारे मुद्दे पर चुप रहे हैं। लेकिन अब संसद में बोलने का समय आया तो वह सेकेंडों में संसद छोड़कर निकल कर देश से बाहर जाने की तैयारी कर चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।